हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के बाद आपको इंग्लिश बोलने में और भी ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं विश, वांट एंड वुड लाइक के यूजेस। ये ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे टर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल हम डेली लाइफ की इंग्लिश में करते हैं। दिन रात हमको ये वर्ड्स इस्तेमाल करने होते हैं, तो हम इनकी मीनिंग सीखेंगे और इनको कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंस में, ये भी सीखेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि विश, वांट एंड वुड लाइक तीनों का मीनिंग होता है डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, यानी जब भी हम अपनी इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं तो हम इन वर्ड्स के माध्यम से, विश, वांट और वुड लाइक के माध्यम से अपनी इच्छा को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, अपनी इच्छा को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अब इंग्लिश तो अपने हिसाब से चलती है, तो हमको ये सीखना पड़ेगा कि इन वर्ड्स का इस्तेमाल सेंटेंस में कैसे होता है। तो दोस्तों आइए सीखते हैं। विश से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो विश जो है दोस्तों, इसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पर विश इज फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव और ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव। आप समझे दोस्तों, विश का जब भी आप इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में, तो विश के बाद सेंटेंस में एक इन्फिनेटिव का यूज़ करना होगा आपको। इन्फिनेटिव आप जानते ही हैं, टू गो, टू स्लीप, टू ईट, या ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव, यानी सेंटेंस में जो भी ऑब्जेक्ट है उसके बाद आपको इन्फिनेटिव यानी टू गो, टू स्लीप का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों ये एक यूज़ है। और विश का जो इस्तेमाल होता है दोस्तों, वो फॉर्मल इंग्लिश में ज़्यादा होता है, यानी जहां आपको औपचारिक इंग्लिश बोलनी या लिखनी है वहां आपको विश का इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं कि ये जो बात लिखी है कि विश के बाद आपको एक इन्फिनेटिव या ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है, उसका एग्जाम्पल सीखते हैं। पहले विश के बाद जो इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं, पहले उसका एग्जाम्पल सीखते हैं। जैसे यहाँ कहा जा रहा है, आई विश टू मेक अ कंप्लेंट। कोई कह रहा है मैं एक कंप्लेंट करना चाहता हूँ, मैं एक कंप्लेंट करना चाहता हूँ, आई विश। अब दोस्तों विश के बाद यहाँ पर टू मेक, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है, इन्फिनेटिव विद टू है। तो इन्फिनेटिव विद टू का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब भी आप वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसके पहले जब टू लगाते हैं, टू गो, टू स्लीप, टू ईट, मैंने आपको बता ही दिया था अभी। तो आई विश टू मेक अ कंप्लेंट, एक यूज़ तो ये है कि आप विश के बाद इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा यूज़ है दोस्तों कि विश के बाद ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव, यानी सेंटेंस में जो भी ऑब्जेक्ट है उसके बाद इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करके भी आप विश को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, दूसरा एग्जाम्पल आपको बताएगा कैसे। जैसे आई विश मिस्टर शर्मा, अब दोस्तों ये ऑब्जेक्ट है मिस्टर शर्मा, आई विश मिस्टर शर्मा, उसके बाद इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होगा, टू प्लस वर्ब। आई विश मिस्टर शर्मा टू एक्सेप्ट माई ऑफर। कोई कह रहा है मेरी ये इच्छा है, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मिस्टर शर्मा मेरा ऑफर स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले। आई विश मिस्टर शर्मा ऑब्जेक्ट है, टू एक्सेप्ट इन्फिनेटिव विद टू है, माई ऑफर, तो मैं चाहता हूं कि मिस्टर शर्मा मेरा ऑफर स्वीकार कर ले। तो दोस्तों विश को इस तरीके से आप दो तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस में। एक तो विश के बाद इन्फिनेटिव विद टू, और दूसरा विश के बाद ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव विद टू, ये यूज़ है। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको बता ही दिया था कि विश फॉर्मल इंग्लिश में इस्तेमाल करना होता है। अब हम आते हैं वॉन्ट एंड वुड लाइक पर कि ये कब इस्तेमाल होंगे। मीनिंग तो दोस्तों इनका भी वही है जो विश का मीनिंग है, यूज़ करने में ज़रा सा फ़र्क है। यूज़ करने में क्या फ़र्क है, सिर्फ ये फ़र्क है कि want and would like are used in less formal language, यानी अगर आप जो लिख रहे हैं या जो बोल रहे हैं अगर वो उतना फॉर्मल नहीं है, यानी कि इनफॉर्मल भाषा है, अनौपचारिक भाषा। अनौपचारिक भाषा क्या होती है दोस्तों, जिस भाषा में हम अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, जिसमें हमको ये ध्यान नहीं रखना पड़ता कि ज़रा संभल के बोलना है, उस तरह की भाषा। तो हमको अगर विश का इस्तेमाल हम करेंगे तो फॉर्मल लैंग्वेज में करना चाहिए। अगर हम वांट एंड वुड लाइक का इस्तेमाल करेंगे तो हमको इनफॉर्मल लैंग्वेज में करना चाहिए। रूल्स दोस्तों यही रहेंगे कि जैसे विश के बाद आपने इन्फिनेटिव यूज़ किया था और या ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव यूज़ किया था, वैसे ही वांट एंड वुड लाइक के बाद भी आप या तो इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे या ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू लीव, यहाँ वॉन्ट के बाद फिर इन्फिनेटिव विद टू का इस्तेमाल हुआ, जैसे हमने विश के साथ भी किया था, आई विश टू मेक अ कंप्लेंट। तो आई वॉन्ट टू लीव, कोई कह रहा है मैं जाना चाहता हूँ, या आप ऐसे कह सकते हैं आई वॉन्ट हिम टू लीव, मैं चाहता हूँ कि वो चला जाए। अब दोस्तों आपको तो कितना इंग्लिश बोलने में आसानी होगी। जैसे आप किसी से कह रहे हैं मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ चले जाओ, तो आपको कहना चाहिए आई वॉन्ट यू टू गो। अब आपने देखा वॉन्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ गया यू, उसके बाद इन्फिनेटिव विद टू आप लगा रहे टू गो, आई वॉन्ट यू
टू गो। अगर आप किसी से कहना चाहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम करो, तुम ये घर की सफाई कर दो, तो आपको कहना चाहिए आई वॉन्ट, ये रहा, आई वॉन्ट यू टू क्लीन द हाउस, आई वॉन्ट यू टू डू इट, आई वॉन्ट यू टू गो। तो इस प्रकार से आप विश एंड वांट का इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों आते हैं वुड लाइक पर। वुड लाइक का भी दोस्तों मीनिंग सेम है, सिर्फ हमको इनफॉर्मल भाषा में वुड लाइक का इस्तेमाल करना है, रूल्स वही रहेंगे। तो वुड लाइक के बाद इन्फिनेटिव विद टू का इस्तेमाल कैसे होगा? आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू मीट यू। नहीं तो वुड लाइक के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर इन्फिनेटिव विद टू लगाएंगे। कैसे? आई वुड लाइक यू टू लीव, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से चले जाओ। आई वुड लाइक यू टू लीव, इसमें यू ऑब्जेक्ट है, टू लीव इन्फिनेटिव विद टू है। तो दोस्तों आप समझ गए कि विश, वांट एंड वुड लाइक का इस्तेमाल सेंटेंस में कैसे करना है। या तो इनके बाद आप सिर्फ इन्फिनेटिव विद टू का इस्तेमाल करेंगे, या इनके बाद सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा और फिर इन्फिनेटिव विद टू रहेगा। ये हमको कैसे कब यूज़ करना है ये डिपेंड करेगा कि हमारा सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस की कैसे रिक्वायरमेंट है। अगर सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है कि विश, वांट एंड वुड लाइक के बाद सिर्फ इन्फिनेटिव विद टू का इस्तेमाल होना है, तो आपको सिर्फ इन्फिनेटिव विद टू का इस्तेमाल करना है। अगर सेंटेंस की डिमांड वैसी है कि उसमें ऑब्जेक्ट भी है, तो आप विश, वांट एंड वुड लाइक के बाद ऑब्जेक्ट डालेंगे, फिर इन्फिनेटिव विद टू डालेंगे। तो दोस्तों ये तो मेन यूज़ था। अब हम आते हैं कि वांट एंड वुड लाइक का दूसरा यूज़ क्या है। वांट एंड, अब सिर्फ वांट एंड वुड लाइक की बात हो रही है, विश की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये इनफॉर्मल इंग्लिश में ज़्यादा चलेंगे। तो वांट एंड वुड लाइक का दूसरा यूज़ ये है दोस्तों कि वांट एंड वुड लाइक कैन बी फॉलोड डायरेक्टली बाय नाउन्स। यहाँ कहा जा रहा है कि वांट एंड वुड लाइक, इनका इस्तेमाल कैन बी फॉलोड डायरेक्टली बाय नाउन्स, इनके तुरंत बाद आप सिर्फ एक नाउन भी लिख सकते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा था कि विश, वांट एंड वुड लाइक के बाद इन्फिनेटिव विद टू या ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव विद टू। अब हम क्या सीख रहे हैं कि वांट एंड वुड लाइक के बाद हम सीधे सीधे एक नाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा आई वॉन्ट अ सिंगल रूम, आपको एक होटल में ठहरना है और आप अकेले हैं, तो ऑब्वियसली आप एक सिंगल रूम ही लेंगे। तो आप वहाँ जाके बता रहे हैं कि मुझे एक सिंगल रूम चाहिए, मैं एक सिंगल रूम चाहता हूँ। आई वॉन्ट अ सिंगल रूम। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वॉन्ट के बाद मैंने सिर्फ एक नाउन का इस्तेमाल किया है, जैसा यहाँ कहा गया था वॉन्ट एंड वुड लाइक कैन बी फॉलोड डायरेक्टली बाय नाउन्स। तो आई वॉन्ट अ सिंगल रूम, आपने सीधे सीधे वॉन्ट के बाद एक नाउन का इस्तेमाल कर दिया। या आप किसी दूसरी चीज़ के बारे में बोल सकते हैं, जैसे आई वॉन्ट सम फूड। अब किसी को खाना चाहिए थोड़ा सा, तो वो किसी से मांग रहा है कि मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए, आई वॉन्ट सम फूड। फूड यहाँ पर नाउन है, तो आपने वॉन्ट के बाद डायरेक्टली नाउन का इस्तेमाल किया। ऐसे ही दोस्तों वुड लाइक के बाद भी आप सीधे डायरेक्टली नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी बात इंग्लिश में कह सकते हैं। जैसे आई वुड लाइक अ सिंगल रूम, इसी सेंटेंस को मैंने वुड लाइक में बना दिया। आई वॉन्ट अ सिंगल रूम, आई वुड लाइक अ सिंगल रूम। यहाँ भी वुड लाइक के बाद सीधे सीधे डायरेक्टली एक नाउन का इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, अगर दूसरा एग्जाम्पल देखना है तो आई वुड लाइक सम फूड, मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए, आई वुड लाइक सम फूड। आई वॉन्ट सम फूड, आई वुड लाइक सम फूड। आई वॉन्ट अ सिंगल रूम, आई वुड लाइक अ सिंगल रूम। तो दोस्तों इस प्रकार से विश, वॉन्ट एंड वुड लाइक का इस्तेमाल करके आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, विश, वॉन्ट एंड वुड लाइक के और भी यूजेस हैं, कुछ मुश्किल यूजेस भी हैं जिनमें बहुत ग्रामर है, बहुत ज़्यादा दिमाग खपाना पड़ता है। मैंने वो सब आज आपको नहीं बताए, वो सब हम किसी दूसरी क्लास में करेंगे। आज मैंने आपको ये जो बहुत ही आसान यूज़ है वो बताए, इसलिए बताए हैं कि हमारा मकसद है कि हम आसानी से इंग्लिश बोल सकें। आसानी से इंग्लिश बोलने में ये रूल्स आपके बहुत काम आएंगे। तो अगर इनको समझ के ठीक से इस्तेमाल करके हम इंग्लिश बोलें या लिखें तो हमारा काम बन जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास से फ़ायदा होगा और आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर हम एक नई बात सीखेंगे, इंटरेस्टिंग बात सीखेंगे। नहीं तो अगर आप किसी दूसरे टॉपिक के बारे में समझना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं एक वीडियो उस पर आपको तुरंत बना करके दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं, बाय बाय।